बच्चों कैसे हो? अच्छे हो? ओके, तो आज हम कक्षा 5वीं की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय गणित का पाठ 13 गुणा और भाग के तरीके, इसके प्रश्नों को हल करने वाले हैं समझ के साथ। प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर लिखिए और सामने दिए गए घेरे को भी भरिए। मतलब पहले चुनना है, फिर लिखना है और फिर घेरे को भरना है। 3 काम है हमारे पास में। प्रश्न नंबर 1, एक पेन की कीमत 5 रुपये है तो 10 पेनों की कुल कीमत कितनी होगी? ए में है 10, बी में है 15, सी में है 50 और डी में है 5, तो इसका हो जाएगा 50 रुपये। कैसे निकालोगे? 10 गुणित 5 करेंगे तो आ जाएगा 50 रुपये। तो सी नंबर का हमारा राइट है और हमने सी गोला काला कर दिया। प्रश्न नंबर 2 है, अगर सोहा का दिल 1 मिनट में 72 बार धड़कता है तो 1/2 घंटे में वह कितनी बार धड़केगा? 1 मिनट यानी हो जाता है 60 मिनट और 1/2 घंटे यानी 30 मिनट। तो एक बार में धड़केगा 72 बार, इसलिए 30 मिनट में कितना? तो हम 72 में 30 का गुना कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 2160 और डी वाला उत्तर इसका सही है और हमने डी लिखा और डी वाले गोले को काला कर दिया। प्रश्न तीसरा आता है, 15 लीटर दूध की कीमत 750 रुपये है तो 1 लीटर दूध की कीमत कितनी होगी? तो देखो 750 रुपये की 15 लीटर, इसको ऐसा हल करेंगे 750 रुपये में आता है कितना? 15 लीटर दूध, इसीलिए 1 लीटर कितने में आएगा? तो 750 में भाग दे देंगे 15 का, करके देखिएगा तो उत्तर निकल आएगा हमारा 50 रुपये डी नंबर का और हमने डी वाला गोला काला कर दिया। प्रश्न नंबर 4, यहाँ पर दूध की बोतल दी है, रेट दिया है 30 रुपये। दूध की ऐसी ही 80 बोतलें कितने रुपए में आएगी? मतलब एक बोतल आती है 30 रुपये में, इसलिए 80 कितने में आएगी? तो 80 गुना 30 कर लीजिए तो उत्तर आ जाएगा 2400 रुपये, यानी डी नंबर का हमारा सही है और डी गोले को हमने काला कर लिया। प्रश्न नंबर 5, 100 रुपये के 35 नोटों का मूल्य कितना होगा? तो 100 के 35 यानी 100 गुना 35, तो 35 0 35, 35 0 35 और 35 एकम 35 यानी 3500। तो ए नंबर में लिखा है ये 3500, हमने ए लिख दिया 3500 और ए गोले को ही काला कर दिया। नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। प्रश्न नंबर 6, 412 भागित 2, 2 दूनी 4, बचे कितना? कुछ नहीं, उतारा 1, भाग नहीं जाता का 0, फिर उतारा 2 और 2 छंग 12, हमारा आ गया 206। तो हमने ये हल कर दिया। ओके। प्रश्न 7, यदि 4 लड़कियों की 6 कतारें हैं तो कुल कितनी लड़कियां होगी? तो 4 गुना 6 कर देंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऐसे करके 6, तो 4 गुनी 6 तो आ जाएगा 24। 6 कतार में कुल 24 लड़कियां होगी। प्रश्न नंबर 8, सरिता 3 अलग अलग प्रकार के पराठे बनाती है और प्रत्येक प्रकार के पराठे में 4 अलग अलग प्रकार के मसाले भरती है, तो कुल कितने प्रकार के पराठे बनेंगे? तो इसका उत्तर देखिएगा। ये हो गए 3 डिजाइन के पराठे, एक मान लो चौकोन बना लिया, एक गोल बना लिया और एक तिरछा बना लिया, ठीक है। और इसमें 4 प्रकार के, यानी 4 प्रकार के ऐसे बनेगी, 4 प्रकार के ऐसे और 4 प्रकार के ऐसे, तो 4 1 4 4 जाती है 12। 4 में हम 3 में हम 4 का गुना कर देंगे तो उत्तर आ जाएगा कुल 12 प्रकार के पराठे बनाएगी। ओके। प्रश्न नंबर 9, मुस्कान के पास एक टोकरी में 112 गेंदे के फूल रखे हैं, उसे 8-8 फूलों वाली कुछ मालाएं बनानी हैं। मुस्कान कितनी मालाएं बना सकती हैं? तो कुल फूल कितने हैं उसके पास में? 112 और 8 फूलों की एक माला बनेगी तो 112 में 8 का भाग दे देंगे तो 8 एकम 8, बच्चे 3, उतारे 2, 8 चौक 32 आ गया 14 उत्तर। तो कितनी मालाएं बन जाएगी? 14। हमने इसे हल कर दिया। प्रश्न नंबर 10, मेरे पास 50 पौधे हैं, मैं उन्हें 10 बच्चों में बराबर बराबर बांटना चाहता हूँ, प्रत्येक बच्चे को कितने पौधे देना होगा? तो कुल पौधे कितने हो गए? 50, बच्चे कितने हैं? 10, तो 50 में 10 का भाग दे देंगे तो उत्तर निकल आएगा 5। तो हर उत्तर हम लिखेंगे प्रत्येक बच्चे को 5-5 पौधे देना होगा। प्रश्न नंबर 11, मदन खेत में दवाई छिड़कने का काम करता है, उसे एक दिन की मजदूरी 275 रुपये मिलती है, उसे 42 दिन काम करने पर कितनी मजदूरी प्राप्त होगी? तो मदन को एक दिन में कितनी मिलती है? 275 रुपये। तो 42 दिन में कितनी मिलेगी? तो हम क्या करेंगे 275 गुणित 42 कर देंगे तो हमारा निकल आएगा 11,550 रुपये। तो हमने उत्तर लिख दिया, मदन को 42 दिन काम करने पर 11,550 रुपये मजदूरी प्राप्त होगी। प्रश्न नंबर 12 है, सोहन हर रोज 12 गिलास पानी पीता है, वह वर्ष 2024 में कितने गिलास पानी पिएगा? तो सबसे पहले नोट हमने लिख दिया है कि 2024 में लीप वर्ष है, मतलब फरवरी 29 दिन का है, इसीलिए 2024 वाला साल हो जाएगा 366 दिनों का। ये याद रखने वाली बात है, ठीक है। अब आगे हम हल करना चालू करते हैं। एक दिन में 12 गिलास पानी पीता है, इसलिए 366 दिनों में कितने गिलास पानी पिएगा? तो हम क्या करेंगे 366 गुना 12 कर देंगे तो हमारा निकल आएगा 4392 गिलास पानी। और हम यहाँ पर उत्तर लिख देंगे, यहाँ जगह नहीं थी, यहाँ जगह नहीं होने की वजह से हमने लिखा नहीं है, आप लिख दीजिए उत्तर। सोहन
2024 में 4392 गिलास पानी पिएगा, ऐसा यहाँ पर हमें उत्तर में लिखना है। तो बच्चों, यदि आपको हमारे समझाने का और लिखवाने का अंदाज पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम आगे भी इस तरह की वीडियो बनाकर आपके लिए अपलोड कर सके। ओके, धन्यवाद। चलो बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 13। अगर समीर का दिल 1 मिनट में 71 बार धड़कता है तो वह 2 घंटे में कितनी बार धड़केगा? तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट, इसलिए 2 घंटे में कितने मिनट हो जाएंगे? 120 मिनट हो जाएंगे। समीर का दिल 1 घंटे में 71 बार धड़कता है तो 120 मिनट में कितनी बार धड़केगा? तो 120 गुणित 71 कर लेंगे तो आ जाएगा 8520, और हम इसका उत्तर लिख लेंगे। समीर का दिल 2 घंटे में 8520 बार धड़केगा। ओके। प्रश्न नंबर 14 का अ। 965 भागित 5, तो यहाँ हमने भाग कर दिया तो उत्तर आ गया हमारा 193। 965 भागित 5, 5 एकम 5 बच्चे 4 उतारे 6, 5 नम 45 बचा 1 उतारे 5, 5 तिया 15, तो ऐसा हमारा आ गया 193। तो बी नंबर का है 193 गुणित को करना है 193 गुणित 5, ठीक है। तो हम इसका करेंगे 5 तिया 15 के 5 हासिल का 1, 5 नम 45 और 1 46 के 6 हासिल के 4, 5 एकम 5 और 4 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 965 रुपये हमारा उत्तर यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा हमारा? 965 रुपये, ये हमारा क्रॉस है। प्रश्न 15। एक किसान 56 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से दूध बेचता है। 1 महीने में वह 210 लीटर दूध बेचता है। बताइए क्या प्राप्त राशि से वह 10,000 रुपये मूल्य का पशु आहार खरीद सकता है? तो इसका हल करेंगे हम। 1 लीटर दूध का मूल्य 56 रुपये, इसलिए 210 लीटर दूध का मूल्य कितना होगा? तो 210 गुणित 56 तो हो जाएगा 11,760 रुपये। अब अगला प्रश्न है, 1 महीने में वह किसान प्राप्त राशि से 10,000 रुपये का पशु आहार खरीद सकता है, क्योंकि 11,760 रुपये उसके पास है, इसीलिए वह 10,000 का पशु आहार खरीद सकता है। 16। यहाँ पर एक उर्वरक खाद की बोरी दी गई है जिसके ऊपर लिखा है 450 रुपये रेट, ठीक है। दीपा के पास 1350 रुपये है। इस राशि से दीपा कितनी बोरी उर्वरक खरीद पा सकती है? तो इसका हल करेंगे हम। एक बोरी उर्वरक आती है 450 रुपये की, तो 1350 रुपये में कितनी बोरी उर्वरक खरीद सकते हैं? तो 1350 में भाग दे देंगे 450 का, तो उत्तर निकल आएगा हमारा 3, ठीक है। इस हम उत्तर लिख देंगे, दीपा 3 बोरी उर्वरक खरीद सकती है। प्रश्न 17 है। सतीश खेत पर सोयाबीन काटने जाता है। यदि उसे 1 दिन की मजदूरी 300 रुपये मिलती है तो उसे 25 दिन के कितने रुपए मिलेंगे? तो हल करेंगे हम। सतीश को 1 दिन की मजदूरी 300 रुपये मिलती है, इसलिए 25 दिन की मजदूरी 300 गुणित 25, तो ये निकल आएगा 7,500 रुपये, और हम उत्तर लिखेंगे सतीश को 25 दिन के 7,500 रुपये मिलेंगे। ये हमारा उत्तर हो गया। प्रश्न नंबर 18। 1 किलो बेसन में 28 लड्डू बनते हैं, तो 15 किलो बेसन में कितने लड्डू बनेंगे? अगर एक डिब्बे में 14 लड्डू पैक किए जा सकते हैं तो पूरे लड्डुओं को पैक करने के लिए कितने डिब्बों की ज़रूरत पड़ेगी? तो इसमें 2 चीज़ पूछा है। पहले तो कि 1 किलो बेसन में 28 लड्डू बनते हैं, तो 15 किलो में कितने लड्डू बनेंगे? ये पहला प्रश्न हो गया। दूसरा, अगर एक डिब्बे में 14 लड्डू पैक होते हैं तो पूरे लड्डू कितने डिब्बे में पैक होंगे? ये हमारा दूसरा प्रश्न हो गया। तो हम किसको 2 उत्तर देने होंगे। तो पहला हल किया हमने, 1 किलो बेसन में 28 लड्डू बनते हैं, इसीलिए 15 किलो बेसन में बनेंगे, तो 28 गुणित 15 तो ये जाएगा 420 लड्डू, ठीक है। अब 15 किलो बेसन में 420 लड्डू बनेंगे, ये उत्तर हो गया इसका। डिब्बों की संख्या है हमारी, एक डिब्बे में पैक कितने होते हैं? 14 लड्डू आते हैं, तो 420 लड्डू कितने डिब्बे में आएंगे? तो हम क्या करेंगे, 420 भागित 14 कर देंगे तो 30 आ जाएगा हमारा, और ये उत्तर हो गया कि ये 30 डिब्बों में। यहाँ उत्तर की हम जांच कर लेंगे। प्रश्न नंबर 19। अलग अलग नगरों में खेत में काम करने वालों की 1 दिन की मजदूरी निम्नानुसार है। ऐसे समझिए, यहाँ नगर दिया, यहाँ 1 दिन की मजदूरी दी है। जबलपुर में है 225 रुपये, बरघाट में है 175 रुपये, खपारा में है 150 रुपये और सिवनी में है 190 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी। इस तालिका के आधार पर निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अ नंबर का है, दिनेश बरघाट में काम करता है। यदि वह 2 सप्ताह खेत पर काम करता है तो उसे कितने रुपए मिलेंगे? तो हम क्या करेंगे इसके लिए, 1 सप्ताह यानी 7 दिन, तो 1 दिन में मिलते हैं 175 रुपये, तो 2 सप्ताह यानी 14 दिन, तो 14 दिन में मिलेंगे कितने? तो 14 गुणित 175 मिलेंगे उसे 2,450 रुपये। ओके। ब नंबर का है, श्रद्धा छपारा में खेत में काम करती है, तो मार्च महीने में उसे कितने रुपए मिलेंगे? मार्च महीने में दिन होते हैं 31, इसलिए
एक दिन में 150 रुपये मिलेंगे, इसलिए 31 दिन में कितने मिलेंगे? तो 31 गुणित 150 तो आ जाएगा 4650 रुपये मिलेंगे। नंबर का है सबसे अधिक मजदूरी एवं सबसे कम मजदूरी में कितना अंतर है। तो यहाँ हम देखेंगे सबसे अधिक मजदूरी होगी 225 रुपये और सबसे कम मजदूरी होगी 150 रुपये। तो 225 में से 150 को घटाएंगे तो 75 रुपये का अंतर सबसे अधिक और सबसे कम मजदूरी में निकल आएगा। प्रश्न नंबर 20, मुकेश ने एक बल्ब खरीदा। उसने पढ़ा बल्ब का जीवन 8000 घंटे है। वह उसे दिन में कितने घंटे उपयोग करे और इतने उपयोग पर बल्ब कितने दिन चलेगा। मतलब कोई भी अलग अलग प्रकार से घंटे का उपयोग कर सकते हैं। तो हमने यहाँ माना कि मुकेश एक दिन में बल्ब 8 घंटे उपयोग कर सकता है, और भी कुछ चेंज लिख सकते हैं। हमने यहाँ 8 घंटे का निकाला है, तो हम आगे करेंगे। माना मुकेश एक दिन में बल्ब 8 घंटे उपयोग करता है, तो 8 घंटे में तो 8000 में 8 का भाग दे देंगे तो 1000 दिन निकल आएगा। मतलब अगर मुकेश बल्ब को 8 घंटे रोज उपयोग करता है तो वह 1000 दिन तक उसका उपयोग कर पाएगा। और इस तरह हमारे यहाँ पर होते हैं प्रश्नों के सारे उत्तर कंप्लीट। हमने प्रश्नों को समझा, हल किया और उसके उत्तर लिखे। तो बच्चों, आपको हमारा समझाना लिखवाना कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिल सके और हम और अधिक वीडियो आपके लिए तैयार कर सके और अपलोड कर सके। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगी कि दूसरे विषय के भी 8 गेट अभ्यास पुस्तिका के वीडियो मैंने यहाँ पर शेयर किए हैं, सो आप वो भी हमारी वीडियो देख सकते हैं। ओके, धन्यवाद। फिर मिलते हैं बच्चों, बाय बाय।